और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद अब एक ऐसी सीट हो गई है जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार प्रत्याशी बदलने पर यहां का जो चुनाव है वो दिलचस्प हो गया है। लेकिन 24 के चुनाव में जनता किसको वोट देगी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। के महासंग्राम का आगाज हो चुका है। दावों और वादों के साथ सभी दल जनता के बीच उतार रहे हैं ताकि किसी तरह से सत्ता हासिल की जा सके। पश्चिमी यूपी के हॉट सीट मुरादाबाद संसदीय सीट पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने मुरादाबाद संसदीय सीट से सर्वेश सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं सर्वेश सिंह को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन ने सपा की रुचिवीरा पर दाव लगाया है। आपके पुराने जो सांसद हैं, वर्तमान जो सांसद हैं, वो कैसे रहे? उन्होंने किस तरीके का कामकाज किया? वो भी ठीक ही रहे, मगर हम तो मोदी जी के फेवर में ही रहेंगे। अच्छा। हाँ। किसकी सरकार बनवा रही है फिर इस बार? बीजेपी। किसकी सरकार बन रही है मुरादाबाद में? क्योंकि देख रहे हैं अब जो टिकट जिन लोगों को दिए गए हैं फिर वो किसी भी पार्टी के द्वारा दिए गए, वो मुरादाबाद से तो कोई नहीं है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी? देखिए जी, जो जीतेगा वो बीजेपी का ही जीतेगा, ये 100% है। इसमें कोई दो और सरकार भी बीजेपी की बनेगी। क्या कह रही हैं आप? भाजपा की सरकार आएगी, सब तरफ भाजपा ही जीतेगी। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा इस बार मुरादाबाद? बीजेपी जीतेगी। पीतल का मार्केट, सोने सा दिल मुरादाबाद के लोगों का, जनता की राय क्या है, कौन जीत रहा है इस बार का चुनाव? देखिए, मुरादाबाद के लिए कोई भी जीते, हमारे लिए वो जो जीते जो हमारे व्यापार को और हमारे काम के लिए मुफीद कर सके, कोई भी जीते। उम्मीद तो इस वक्त बीजेपी की लग रही है, लेकिन कोई भी जीते, जो जीते मुरादाबाद को भूल ना जाए। आप किसे चाहते हैं मुरादाबाद में इस बार? जी ऐसा है, देखिए हर बार बदलाव होना चाहिए, पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए। बदलाव होगा तो पब्लिक का फ़ायदा होगा, क्योंकि हसन साहब जो हैं अभी 5 साल रहे, पहले भी एमपी रहे और मेयर भी रहे। मेयर के टाइम पे इन्होंने दुख दिया, यहाँ का हाउस टैक्स बढ़ गया था, ये बोले नहीं, तो थोड़ी जनता इनसे दुखी है, बदलाव चाहती है। सर्वेश सिंह और रुचिवीरा में मुकाबले की अगर बात करें तो सर्वेश सिंह को पार्टी के बड़े नेताओं का समर्थन है। मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय मंत्री उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। वहीं रुचिवीरा के नाम पर इंडिया गठबंधन में आपसी कलह चल रही है, क्योंकि सपा ने पहले सीट पर एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में एसटी हसन का टिकट काट कर रुचिवीरा को प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद से उनका विरोध हो रहा है। मुझे खुद अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। जिस आदमी ने बड़ी निष्ठा से और बड़ी ईमानदारी से सियासत करी हो, तो मेरा कसूर क्या था? तो जाहिर है मैं भी एक इंसान हूँ, तकलीफ तो होती है और बेइज्जती भी महसूस होती है। 1957 में अस्तित्व में आई यूपी की मुरादाबाद सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन 2014 में चली मोदी लहर का असर यहाँ भी देखने को मिला। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह ने यहाँ जीत दर्ज की, मगर 2019 के आम चुनाव में सपा के एसटी हसन ने यहाँ से जीत दर्ज की। 24 के इस महामुकाबले में माहौल क्या है, इस बार पीतल नगरी के लोगों के दिलों में क्या है, जानते हैं सीधे जनता से। मुरादाबाद में हम मौजूद हैं और जानते हैं चप्पे चप्पे में यहाँ के लोगों की राय। क्या लगता है इस बार मुरादाबाद में कौन जीतने वाला है? नहीं, बीजेपी की सीट निकलेगी इस बार। नहीं, एसटी हसन का टिकट कट गया तो इससे अब जो कांटे का मुकाबला था वो तो खत्म हो गया। तब तो एक तरफा वोटिंग होनी है, सारी बीजेपी को वोट मिलेगा। मुरादाबाद की वो जनता जो एसटी हसन को वोट करती थी, अब वो ये कह रही है कि बीजेपी जीतेगी। कैसे हो रहा है ये परिवर्तन? मैम, हमने तो कभी भी एसटी हसन जी को वोट नहीं दिया। हम तो शुरू से बीजेपी वाले हैं और बीजेपी का काम दिख रहा है सबको, तो बीजेपी की सीट तो आनी ही आनी है। आप लोग बताइए, क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ से? बीजेपी निकलनी है मैम, और सभी के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी। तो इस बात से अब क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुरादाबाद जहाँ पे पहले एसटी हसन साहब जीतते थे, अब वहाँ से बीजेपी जीतेगी? लोगों को इस बात से कोई एतराज नहीं है? नहीं, कोई एतराज नहीं है, बीजेपी जीतनी भी चाहिए क्योंकि काम बहुत अच्छा करा है। आपके होली पे काफी अच्छा माहौल रहा था, बाकी कहीं लड़ाई दंगा प्रसाद कुछ भी नहीं हुआ था। इस समय बहुत अच्छा माहौल रहा था, विकास भी अच्छा कर रही है बीजेपी, बाकी और भी काम बहुत अच्छा कर रही है। चुनावी माहौल में सियासी चर्चा अगर सबसे ज्यादा होती है तो वो नुक्कड़ों और चौराहों पर, जहां लोग चुनावी गपशप करते हैं। हम भी वहां पहुंचे और इस आम चुनाव में जनता का मूड कैसा है इसे जानने की कोशिश की। मुरादाबाद से कौन जीतेगा इस बार लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव के जो हैं वहाँ पे यहाँ पे सर्वेश सिंह खड़े हुए हैं हमारे उससे मुरादाबाद मंडल से, तो जीत तो बीजेपी की होनी है वैसे, क्योंकि नाम उन्हीं का चल रहा है अभी। किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? कौन जीतने वाला है लोकसभा का चुनाव आपके क्षेत्र में? जो भी जीते विकास करे।
बस ये तो आपकी चाहत हो गई, मनोकामना हो गई, लेकिन आप किसे चाहते हैं? चाहने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आप खुल करके अगर अपना वोट नहीं बताना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई मुद्दा होगा जिससे लेकर के आप जाएंगे वोट कास्ट करने के लिए? नहीं, मोदी को दे देंगे वोट, नरेंद्र मोदी जी को। सर आप बताइए, क्या सोच करके जाएंगे वोट देने के लिए, और आपके क्षेत्र में कौन जीतेगा लोकसभा का चुनाव? हमारे क्षेत्र में तो फिर बीजेपी के अलावा कोई आ नहीं सकता। एक ही पार्टी रह गई, अभी कुछ नहीं। एक ही पार्टी है? एक ही पार्टी है, ऐसा क्यों कह रहे हैं सब? वजह क्या है उसके पीछे? वजह यही है कि उन्होंने काम करा और काम के व्यवहार में सब दुनिया उन्हीं को देख रही है आजकल। इस बार देश में किसकी सरकार बनने वाली है? कौन लोकसभा के चुनाव जीतेगा? बीजेपी। वजह क्या है? और कोई कैंडिडेट काबिल ही नहीं है उसके, बीजेपी के अलावा कोई भी उसके लायक नहीं है। ऐसा क्या है मोदी जी में कि सब यही कह रहे हैं मोदी जी है, मोदी है, योगी है, मोदी है, और योगी को ले आओ तो 500 पार हो जाएगी। अच्छा, योगी को ऊपर बैठा दो तो वो भी पार हो जाएगी। कौन जीतेगा? बीजेपी ओनली मोदी सरकार। सर कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बीजेपी की? 400 प्लस। काम और विकास के ऊपर यूपी की जनता देगी। किसी भी चुनाव के परिणाम में जातीय समीकरण की अहम भूमिका होती है। मुरादाबाद में कुल 19.5 लाख वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर 8.8 लाख हैं। जाटव 1.8 लाख, राजपूत 1.5 लाख, सैनी 1.5 लाख, वैश्य 74,000, ब्राह्मण 45,000, वाल्मीकि 43,000, यादव 29,000, पंजाबी 42,000 और 15,000 विश्नोई समाज के मतदाता हैं। ये 24 का रण है। सियासी गर्मी 400 पार और मोदी के हैट्रिक को लेकर तेज है। तो दूसरी तरफ मुरादाबाद में इंडिया गठबंधन के लिए फिलहाल सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर आपसी कलह 7वें आसमान पर रही। कहीं न कहीं इससे बीजेपी को फायदा होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी हर सभा में थर्ड टर्म का दावा कर रहे हैं। मोदी सिर्फ हैट्रिक का दावा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पहले और दूसरे टर्म से ज्यादा इस बार 400 पार की हुंकार भर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी सियासी लड़ाई मोदी जीतेंगे कैसे, इस बात का उत्तर भी मोदी ने ही दिया है। आपको 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी सुबह दिल्ली से निकलते हैं और बिहार के नवादा में जनसभा को संबोधित करते हैं, फिर बंगाल के जलपाईगुड़ी में रैली को संबोधित करते हैं और देर शाम मध्य प्रदेश के जबलपुर भी वो पहुंच जाते हैं, जहां वो रोड शो निकालते हैं। आखिर क्या है प्रधानमंत्री मोदी का पूरा डे प्लान, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है। मोदी की मेहनत देखनी हो तो उनके ताबड़तोड़ दौरे देख लीजिए। मोदी का जज्बा जानना हो तो उनकी रोजाना रैलियों की लिस्ट निकाल लीजिए। मोदी के परिश्रम का इम्तिहान लेना हो तो उनके भाषणों को सुन लीजिए। हर दिन कई सभाएं, रोड शो और धुआंधार प्रचार, वो भी 74 साल की उम्र में। सोचिए, चुनावी साल में जब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही ओर से कई नेता जब घड़ी देखकर जमीन पर उतरते हैं, तब मोदी मैराथन कैंपेन कर रहे हैं। मोदी एक्सप्रेस ने बिहार से लेकर बंगाल और फिर मध्य प्रदेश, एक दिन में 3 प्रदेश नाप दिए। क्यों? नवादा की रैली में खुद प्रधानमंत्री ने बता दिया। भाइयों बहनों, इतने सारे काम हुए, कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। मोदी की मेहनत का ही नतीजा है कि बिहार में भी एनडीए 40 की 40 सीटें जीतने की ताल ठोक रहा है, क्योंकि मोदी ने एक मंच पर नीतीश और चिराग से लेकर कई पार्टियों के नेताओं को एक साथ खड़ा कर दिया। सियासी हो या जातिगत समीकरण, सीटों के बंटवारे और प्रत्याशी चयन में हर फैक्टर को ध्यान में रखकर मोदी ने जो सियासी रसायन तैयार किया,
उसका कैसा असर है वो खुद सुनाते हैं। और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। मोदी बिहार में खूब गरजे और विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने विपक्ष को राम मंदिर और सनातन के खिलाफ बता दिया तो आरजेडी और कांग्रेस के गठजोड़ के साथ ही लालू राज पर भी जमकर तंज कसे। तो उधर नीतीश कुमार भी मोदी के मिशन 400 पार में पक्के साथी बनने का सबूत देते रहे, मगर वो भावनाओं में इतने बह गए कि 400 पार की जगह 4000 पार का दावा कर बैठे। नीतीश जी, इतनी तो लोकसभा में सीटें भी नहीं हैं। नीतीश के पुराने साथी तेजस्वी ने भी आरोपों का जवाब दिया और खुद पर लगे सनातन विरोधी होने के दावे को खारिज करने का दम भरते दिखे। जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए। काम तो हम लोग किए। दावा पेश करता है तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है, खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। हम और आप हिंदू नहीं है। मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। इंडिया अलायंस जहां मोदी के भाषणों पर जुबानी तीर चला रहा है, तो मोदी का विजय रथ ताबड़तोड़ प्रचार कर मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मोदी ने बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी एक बड़ी सभा की, जिसमें भारी संख्या में जनता उमड़ी। उसकी बानगी है ये तस्वीरें, जिसमें मोदी के पहुंचने और रोड शो करने के दौरान उनके सभा स्थल और सड़क के आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। ममता सरकार और टीएमसी को मोदी ने कई मुद्दों पर घेरा, तो प्रधानमंत्री ने भी रोड शो के बाद शानदार तस्वीरें पोस्ट कर जनता का आभार जताया। साथियों, ये चुनाव